धीमी रहस्यमय संगीत। बारिश की रात थी। काले बादल शहर पर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे आसमान से कोई बोझ उतरने वाला हो। बिजली की चमक अंधेरे को हर कुछ सेकंड बाद चीर रही थी और गरज की गड़गड़ाहट दिल को हिला रही थी। सड़क पर पानी बह रहा था। कीचड़ जगह जगह फैल चुका था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन एक शख्स, आरो, भीगे कपड़ों में भाग रहा था। उसके हाथ में ऑफिस का बैग था, चेहरा थकान से भरा और आंखों में जल्दी घर पहुंचने की बेचैनी। वो भागते हुए खुद से बड़बड़ाया, हे भगवान, अगर आज बस छूट गई तो फंस जाऊंगा। पानी छपाकने की आवाज। उसके जूते पानी में धंसते छप छप की आवाज करते। आखिरकार दूर से उसे पुरानी सरकारी बस की हेडलाइट दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दौड़कर बस के दरवाजे तक पहुंचा और हांफते हुए दरवाजा पकड़कर अंदर चढ़ गया। बस का दरवाजा बंद होने की आवाज। अंदर अंधेरा और नमी थी। पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। फर्श भीगा था और खिड़कियों से पानी टपक रहा था। आरो ने राहत की सांस ली और अपनी वही पसंदीदा कोने की सीट पकड़ ली। खिड़की से बाहर झांकते ही उसने देखा, बारिश की बूंदें शीशे पर ऐसे बज रही थी जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसने खुद से कहा, बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं, आराम मिलेगा। धीमी सांसों की आवाज। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी रूह कांप गई। बस अचानक लोगों से भर गई थी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, लेकिन सब अजीब थे। किसी की आंखें फटी हुई थी, किसी का चेहरा बिल्कुल भावहीन। न कोई बात कर रहा था, न कोई हंसी। सब चुप, बिल्कुल खामोश। आरो का गला सूख गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। वो रास्ता सुनसान था। जंगल के पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर खिड़की से झांक रहे थे। उसने आंखें मली और दोबारा देखा। बस पूरी तरह खाली थी। एक भी इंसान नहीं। आरो की सांसें तेज हो गई। उसने खुद को समझाया, ये थकान का असर है। हाँ, थकान ही है। लेकिन तभी उसके नथुनों में बीड़ी का धुआं घुसा। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा, उसके पास की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, झुर्रियों भरा चेहरा और गहरी चमकती आंखें। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, 30 साल से मैं इस बस में सफर कर रही हूं। आधी रात के बाद यहां इंसान चढ़ते ही नहीं है। आरो डरकर बोला, क्या मतलब? अभी तो सब चढ़े थे, पूरी बस भरी थी। बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा, वो इंसान नहीं थे। ये बस आधी रात के बाद दूसरी दुनिया की हो जाती है। आरो का खून जम गया। उसने पलक झपकी और देखा, वो औरत गायब थी। सिर्फ धुएं का गुबार उसकी जगह तैर रहा था। हवा में फुसफुसाहट की आवाज। आरो ने डरकर सामने की ओर देखा। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, पुराना ग्रे सूट पहने हुए। इतनी रात को, इतनी बारिश में अखबार? उसने कांपते स्वर में कहा, भाई साहब, आप कौन हैं? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे से उसने अखबार नीचे किया और आरो की आंखें डर से फट गईं। उसका आधा सर कुचला हुआ था, चेहरा खून से लथपथ और आंखें बिल्कुल खाली। आरो की चीख गले में ही अटक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस आदमी का ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ गया। आरो कांप उठा। धीरे से उसने मुड़कर देखा। अब वो आदमी बिल्कुल सामान्य था। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक, और धीरे से बोला, डर गए? यहाँ रात को अजीब चीजें दिखती हैं। कुछ दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं।
अगर तुमने कुछ देख लिया है तो भूल जाओ, वरना। उसकी आवाज अधूरी रह गई, बस जोर से झटकी। वो आदमी उठकर दरवाजे की ओर गया और बिना झिझक चलती बस से कूद गया। टक्कर और चीफ की आवाज। आरो का पूरा शरीर कांप रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीट पकड़कर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा। ठीक उसी वक्त बस एक सुनसान स्टॉप पर रुक गई। स्टॉप पर सिर्फ एक पुराना लैंप जल रहा था, जो कभी टिमटिमाता और कभी बुझता। आरो हड़बड़ाकर बस से कूद गया। बारिश में भीगा हुआ अकेला खड़ा, उसने मुड़कर बस की ओर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। अब बस का असली रूप सामने आया। वो टूटी फूटी थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। खिड़कियां टूटी हुई, छत आधी जली हुई, उसकी धातु टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। लेकिन अंदर लोग बैठे थे, भूतिया मुसाफिर, खाली आंखें, खौफनाक मुस्कान, सब उसे घूर रहे थे। खिड़की से वही बूढ़ी औरत दिखी, उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। और अखबार वाला आदमी, उसकी खाली आंखें सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। आरो ने डर से सिर पकड़ लिया, उसके कदम जमे हुए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो भूतिया बस धुंध में घुलने लगी। सिर्फ लाल टेल लाइट धुंध में चमक रही थी और फिर वो भी गायब हो गई। अब वहां सिर्फ आरो था, बरसते पानी में अकेला खड़ा। आसमान में बिजली गड़गड़ा रही थी, हवा में ठंडी फुसफुसाहट तैर रही थी। और आरो समझ चुका था, वो बस इंसानों की नहीं थी। संगीत तेज और अचानक खत्म।